नमस्ते। आप सभी को यह पता है कि पीछे जो हमने स्वयं प्रकाश का लेखक स्वयं प्रकाश का चरित्र चित्रण पर प्रकाश डाला था। आज हम उसके द्वारा रचित नेताजी का चश्मा जो कहानी है, नेताजी का चश्मा, उस पाठ का सार यानी कहानी के माध्यम से हम बताएंगे। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सामान्य व्यक्ति, देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकता है। देश प्रेम की भावना लेकर देश के निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है या हिस्सा ले सकता है। केवल बड़े लोग ही देश निर्माण में सहायक नहीं होते, छोटे लोग भी इस पुण्य काम में सहयोग दे सकते हैं। यानी कि कहने का क्या है, देश प्रेम, जिसको देश के प्रति प्रेम है, वो छोटे हो या बड़े हो, वो छोटे लोग जो होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने की भावना होती है। बड़े लोग खाली दिखावा मात्र करते हैं और वो देश के प्रति प्रेम नहीं रखते। इस कहानी का मुख्य पात्र हवलदार साहब है। हवलदार साहब हर 15 दिन, इस कहानी का मुख्य पात्र क्या है? हवलदार साहब। हवलदार साहब हर 15 दिन, कौन से दिन? हर 15 दिन कंपनी के काम से नगर पालिका के एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। इस कस्बे में दो स्कूल, दो सिनेमाघर, कस्बे में दो स्कूल, दो सिनेमाघर, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना तथा नगर पालिका का एक दफ्तर था। इस कस्बे में दो स्कूल, दो सिनेमाघर, सीमेंट का छोटा सा कारखाना तथा नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई थी। किसकी प्रतिमा थी? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार से बनवाई गई होगी। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया होगा। नेताजी की यह मूर्ति टोपी की नोक से लेकर छाती के बटन तक 2 फुट ऊंची, कितने फुट ऊंची? 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा का यह नारा याद आने लगता था। हवलदार साहब को एक बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर, नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। कहने का क्या है कि मूर्ति जो थी वो हमारे संगमरमर के पत्थरों से बनाई हुई थी, परंतु उस पर जो चश्मा लगाया हुआ था वह संगमरमर के पत्थरों से नहीं बना हुआ था, यानी कि वास्तविक चश्मा नहीं था। उसके स्थान पर एक सचमुच काला फ्रेम मूर्तिकार को पहना दिया गया था। दूसरी बार जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। पहले मोटे फ्रेम वाले चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। अब किसका? तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार जब हवलदार साहब वहां से गुजरे तो प्रतिमा के चश्मे को देखकर फिर हैरान हो गए और सोचने लगे कि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, परंतु चश्मा अवश्य ही बदला जा सकता है। हवलदार साहब के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई। कि चश्मे बदलने का रहस्य क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने बताया कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उस फ्रेम को उतार कर दे देता है और उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता है, किंतु मूर्ति को बिना चश्मे नहीं देख सकता। जब पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया होगा तो उसने उत्तर दिया, ओरिजिनल चश्मा यानी कि जो वास्तविक चश्मा था वह कहाँ गया होगा,
तो उसने उत्तर दिया कि ड्राइंग मास्टर मोतीलाल वास्तविक चश्मा बनाना भूल गई। यानी किसने बना था? ड्राइंग मास्टर, नाम क्या था? मोतीलाल। तो वह चश्मा बनाना भूल गई। इस प्रकार हालदार साहब का संदेह उचित रहा। हालदार साहब की जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हुई, यानी कि जो प्रश्न वो जानना चाहता था अभी उसमें संदेह था, वह उसके मन की इच्छा शांत नहीं हुई। उसने पान वाले से फिर पूछा कि चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है, वह क्या जाएगा फौज में? वह देखो, वह एक छोटी सी संदूकची उठाकर आ रहा है और उसका कहीं फोटो छपवा दो। इस प्रकार हालदार साहब को पान वाले के द्वारा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा और आगे से जब हवलदार साहब ने नजर से देखा तो पाया कि एक बूढ़ा सा डडियल मरा हुआ सा और सिर पर गांधी टोपी और कंधे पर काले फ्रेम, बांस में लगे हुए काले फ्रेम के चश्मों की फेरी करने वाला आ रहा है। और उससे पूछा कि ये चश्मे जो है कैसे आप बदलते हैं? तो उसने बताया कि इस प्रकार हवलदार साहब ने जब उससे प्रश्न किया था कि ये चश्मे क्यों बदलते हैं आप, तो उसने बताया कि जिस भी ग्राहक को ये पसंद आ जाता था उसको उतार कर चश्मे दे दिए जाते थे और इस प्रकार इस चश्मों को बदल दिया जाता था। तो हवलदार साहब को इस प्रकार एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा और उसकी आंखें नम हो गई। यानी कि किस प्रकार देश के जो लोग हैं वो देशभक्त का मजाक उड़ाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो हवलदार साहब ने सोचा कि इस कस्बे से न निकला जाए, परंतु हवलदार साहब फिर अपने मन में एक जिज्ञासा पैदा करके निकले और अब की बार देखा कि उस मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई भी फ्रेम नहीं था। तो उसने पूछा कि अब की बार मूर्ति पर फ्रेम क्यों नहीं है, यानी कि वो बिना फ्रेम की मूर्ति थी। तो उसने बताया कि स्थानीय निवासियों ने बताया कि वहां पर मतलब जो है जो कैप्टन था, जो पान वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके स्थान पर कौन इसके चश्मे या फ्रेम बदलेगा? तो इस प्रकार एक देशभक्त का उसके द्वारा मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हवलदार साहब की इन सब बातों को देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई और वो अंदर से भावुक हो गई।